भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम। ये गायत्री मंत्र है और ये गायत्री मंत्र आपको लिख करके एक एक शब्द का अर्थ आपको लिखना है और ग्रुप में भेजना है। ये आपका काम है, ठीक है। एक एक शब्द ओके जैसे हम मैम। यहाँ पे ब्रेक करते हैं वो आपका एक काम हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्या करते हैं कि हमें मंत्र उच्चारण करते हैं लेकिन अर्थ हमें नहीं पता होता है। मैं विश्वास रखती हूँ कि आप सबको तो पता होगा, लेकिन फिर भी जब आप ग्रुप में भेजोगे ना तो बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता होगा उनको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। हम पढ़ रहे थे भगवत गीता। भगवत गीता के 6 अध्याय हम कर चुके हैं। एक मिनट, 6 अध्याय, हाँ चलो भाई, हमारे पेन महाराज चलने को तैयार नहीं। हाँ, तो 6 अध्याय हमारे हो गए हैं। 6 अध्यायों को गीता जी आप क्रम से बताएंगे कि कौन कौन से हमने कर लिए, या भगवत गीता के 18 अध्यायों में से पहला अध्याय कौन सा था गीता जी? मैम अर्जुन विषाद योग, Yes. सांख्य योग, हाँ कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, हाँ कर्म संन्यास योग, हाँ आत्म संयम योग, हाँ, ये 6 हो गए। ओके। तो लास्ट का जो था आत्म संयम संयम। योग, ठीक है। आपको आत्म संयम कैसे बनना है, और अब आत्म संयम बनने के बाद उसको और डीपली यानी कि ज्ञान विज्ञान योग। अब 7वां अध्याय हमारा ज्ञान विज्ञान योग का है। अतः सप्तमो अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। इसमें 30 श्लोक हैं और इनमें कभी कभी सेटिंग में पता नहीं क्या हो जाता है। खैर, इसमें टाइम खराब नहीं करते हैं। तो जो छठे अध्याय में 46वें श्लोक में योग की महिमा की बात की थी और 47वें श्लोक में कहा कि योगियों में जो भी मुझ में श्रद्धा प्रेम करके मेरा भजन करते हैं वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। यही बात हुई थी ना। तो भक्तों को जैसे भगवान की याद आती है तो वो उसमें तल्लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान के सामने भक्तों का विशेष प्रसंग आता है तो भगवान भी उसमें मस्त हो जाते हैं। इसी मस्ती में सराबोर होते हुए भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही 7वें अध्याय का विषय अपनी तरफ से आरंभ कर देते हैं। अब इसमें अर्जुन ने नहीं पूछा था, भगवान उसको और आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रुक, अभी यही नहीं है, और भी कुछ है। श्री भगवान उवाच, कहते हैं कि मई आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि ततः शृणु। अब यहां पर आप देखोगे कि जो समग्र शब्द का प्रयोग हुआ है, असंशयम समग्रम माम, यानी कि मेरे समग्र रूप को कहने का तात्पर्य है। अभी तक उन्होंने समग्र शब्द का यूज नहीं किया था और यही कारण है कि बहुत कुछ रह गया था अर्जुन को बताने के लिए, जो कि उन्होंने 7वें अध्याय का प्रारंभ अपनी तरफ से किया। कहते हैं कि हे प्रथानंदन पार्थ, हे पार्थ, मई आसक्त मना, यानी कि मुझ में आसक्ति वाला, यानी कि आसक्त मन वाला, आसक्त मना, मुझ में आसक्त मन वाला यानी कि मेरे प्रति जो समर्पित है वो योगम युंजन मद आश्रय। योगम मतलब जो योग का अभ्यास करता हुआ, युंजन मतलब योग का अभ्यास कर, पीछे पढ़ा था ना हमने, योग का अभ्यास करता हुआ, और मम आश्रय मतलब मेरे आश्रित हुआ, मेरे आश्रित हो करके, असंशयम तो फिर इसमें कोई संशय नहीं रहेगा, निसंदेह
समग्र माम यथा, यानी कि मेरे संपूर्ण रूप को निसंदेही हो, यथा ज्ञास्यसि, ज्ञास्यसि यानी कि वो मेरे समग्र रूप को जिस प्रकार से, यथा यानी कि जिस प्रकार से जानेगा, ततः शृणु तो उसी प्रकार से सुन, यथा और तत् यानी कि जिस प्रकार से वो जानेगा मेरे समग्र रूप को, तू केवल उसी प्रकार से सुन, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मयि आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु, तो उसी प्रकार से तुझे सुनना है। क्लियर है ये वाला? यानी कि मेरे मन से मेरे आसक्त हुआ, योग का अभ्यास करते हुए जो मेरे आश्रित होकर के मुझको जानेगा, वो मेरे समग्र रूप को जो बिना निसंदेह, जो मेरा एक कोई भी संदेह रहित होकर के जो मेरे समग्र रूप को जानेगा, जिस प्रकार से जानेगा उसी प्रकार से तुम सुन। ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि इससे पहले 6 अध्यायों के बीच में समग्र शब्द का प्रयोग आया ही नहीं था। ठीक है? व्याख्या बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन हमें जल्दी से निपटाना है। तो पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तू मेरे समग्र रूप को जैसा जानेगा वो सुन। अब भगवान आगे के श्लोक में उसको सुनाने की प्रतिज्ञा करते हैं, यानी कि वो उसको सुनाएंगे अभी। हाँ, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न इह भुव अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो क्या है कि ते मतलब तेरे लिए, अहम मैं, और ये जो है इदम यानी कि ये, यानी कि तेरे लिए जो ये सविज्ञानम विज्ञान सहित, और ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूं विज्ञान सहित ज्ञान, यानी कि तेरे लिए हम तेरे लिए मैं जो ये विज्ञान सहित ज्ञान दे रहा हूं, वक्ष्यामी जो बोल रहा हूं, जो कह रहा हूं, अशेषतः, तो उसके बाद संपूर्णता से तेरे को ज्ञान हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा, अशेषतः कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यत ज्ञात्वा जिसको जान करके फिर तू न इह भूय, तो फिर तू इस विषय में अन्यत ज्ञातव्य अवशिष्यते, तो फिर इस विषय में कुछ और अन्य जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यानी कि जिस तरीके से मैं तेरे को विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा और उसको जान करके फिर तेरे लिए जानने योग्य कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है? क्लियर है? ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न इह भूय अन्यत् ज्ञातव्यम अविष्यते। ठीक है? तो इसमें जैसे कोई वर्णन करता है तो वर्णन करने वाले का जो स्वयं का अनुभव होता है ना, वो पूरा बुद्धि में नहीं आता है, और बुद्धि में जितना आता है उतना मन में नहीं आता है, और मन में जितना आता है उतना कहने में नहीं आता है। ये हम हमेशा देखते हैं ना। तो इस तरह से जब अपना अनुभव भी पूरा कहने में नहीं आता है, तो वो अनुभव पूरा प्रकट कोई कैसे कर सकता है? तो फिर भगवान किस तरह से कह सकते हैं? धीरे धीरे करके वो बताएंगे। अब आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब हम यहाँ लेक्चर कर रहे हैं, सुनने वाले कितना समझेंगे? उसका कम परसेंटेज। समझने के बाद वो जब किसी और को मान लो समझाने लगेंगे तो उसको पता लगेगा कि वो कितना समझ पाए हैं। फिर उसमें से कितने सारे गैप निकल के आएंगे। तो कहने का मतलब है जितना कोई भी जानता है तो वो बुद्धि में नहीं आता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना किसी चीज को, पूरी बुक लिखी हुई है, पढ़ी हुई है सामने, और हम कहें कि आपको पेपर जो है ना इसी के अंदर से देख करके लिखना है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाओगे, यानी कि बुद्धि में समझ में ही नहीं आएगा वो। तो पहली बात तो बुद्धि में समझ नहीं आएगा, समझ आएगा तो फिर बुद्धि में जितना आएगा उतना फिर मन में नहीं आएगा, और मन में आएगा तो उतना कहने में नहीं आएगा, कहने में आएगा तो उतना अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि कमियां जो है ना धीरे धीरे करके बहुत छोटा सा पार्ट हमारी
उसमें शेष रह जाता है फिर। तो अब यही कह रहे हैं कि जो मैं विज्ञान सहित कहूंगा तेरे को, वो चीज कहने के बाद तेरे लिए जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही हम देख लेते हैं। तो इसका भाव क्या हुआ कि जैसे एक ज्ञान और विज्ञान की बात करें ना, तो जो परा और अपरा प्रकृति है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये ज्ञान है। हम ये जो ज्ञान करते हैं ना कि भाई परा क्या है और अपरा क्या है, किसकी शक्ति कैसी है, किसकी अस्वतंत्र है, किसकी स्वतंत्र है। तो ये जो चीजें है ना, जो हम ये ज्ञान करते हैं, तो इसको ज्ञान कहा है। और परा अपरा सब कुछ भगवान ही है। हम कहें कि भाई ये परा ये चीज है और अपरा ये चीज है, हमने बुक्स में पढ़ लिया, तो इसको हमने कहा ज्ञान। और जब रिजल्ट के ऊपर पहुंचे उनके एग्जाम्पल्स के द्वारा, जैसे जो जो चीजें घटित होती हैं बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर, तो परा भी भगवान है, अपरा भी भगवान है। जब हमने इस चीज को देखा तो उसको हमने कहा विज्ञान, यानी ज्ञान का भी एक सुपर रूप। तो इस अहम सहित सब कुछ जो है ना वो भगवान है। अहम, मैं भी भगवान हूं, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। तो ये जो है ना विज्ञान सहित ज्ञान हो गया। और नहीं तो हम अलग अलग चीजों का वैसे ज्ञान करते हैं तो उसको ज्ञान कह देते हैं। तो विज्ञान और ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिससे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जब जानना बाकी ही नहीं, तो फिर मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते? इसका आगे के श्लोक में उत्तर देते हैं। भाई मेन तो तत्व जानना है ना। और उसका कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। अब क्या कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, यानी कि हजारों, सहस्त्र मतलब हजारों मनुष्यों में, कश्चित यति सिद्ध है, कोई कोई ही सिद्ध, यानी कि अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ता है, सिद्धि के लिए यतति प्रयत्न करता है। ठीक है, हजारों मनुष्यों में, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में, कश्चित कोई ही सिद्धि के लिए, कल्याण के लिए अपने प्रयत्न करता है। ठीक है, यतति प्रयत्न करता है। यतताम अपि सिद्धानाम, और जो वो सिद्ध हुए हैं, यानी कि जो मुक्त पुरुषों में भी कोई, यतताम यानी कि उन यत्न करने वाले सिद्धों में भी, कश्चित कोई ही, माम वेति तत्वतः, कोई मुझे तत्व से जानता है, यानी कि यथार्थ रूप से मेरे को जान पाया है। अब क्या हुआ कि बहुत सारी भीड़ में से कोई एक, और जैसे एक है उसमें जो अनेक हो गए, तो वो जो है उनमें से भी कोई एक, यानी कि योगियों में से भी कोई सुपर योगी जो है ना, वो ही मुझे तत्व से जानता है, ये कहना चाह रहे हैं इसमें। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। क्लियर है ना? चल नेक्स्ट है, दूसरे श्लोक में ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब भगवान ज्ञान विज्ञान कहने का उपक्रम बताते हैं। ज्ञान विज्ञान कहने का उपक्रम। अब 2 श्लोकों में यह बात कही गई है कि भूमिर आपो नल, यहां पे आया है आपका भूमिर आपः अनलः वायु खम मन बुद्धि एव च अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो अपनी प्रकृति है कितने हिस्सों में बटी हुई है, भूमि, आपः, अनल, वायु और खम। खम किसको कहेंगे? आकाश को। अब यहां पर आपको अगर कूट दे दिया जाए, कूट के अंदर खम का यूज कर लिया जाए, तो किसके लिए आप समझोगे? इससे आपको आकाश इज इक्वल टू खम, ये आपको याद करना है। ठीक है, एक नया वर्ड है ना आपके लिए, तो ये याद करना है। मन बुद्धि एवं, मन बुद्धि एवं
अहंकार, यहां तक हुआ। इति इयम, ये जो सारे हैं, में भिन्ना, ये जो भिन्न भिन्न प्रकृति के 8 हैं, भिन्न भिन्न यानी कि प्रकृति जो है इन चीजों में विभक्त हुई है, 8 चीजों में। कौन कौन से? पंच महाभूत और मन, बुद्धि और अहंकार। तो इसी को हम अष्टधा प्रकृति कहते हैं। अष्टधा प्रकृति में अगर कोई पूछी जाए चीजें कूट करके, तो आपको क्या बताना है? 5 भूत और 3 मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है। नेक्स्ट है अपरा इयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्वी में पराम जीव भूता महाभाहो यया इदम धार्यते जगत। तो यहां क्या कह रहे हैं कि अपरा इयम, अपरा क्या होता है? अपरा, अपरा, ठीक है ना, जो पर नहीं है वो अपरा। इयम, इयम मतलब यह जो अपरा है, और इस इतः, इतः मतलब इस अपरा प्रकृति से तू अन्याम, तू मतलब और अन्याम मतलब भिन्न, अन्य, अन्य जो होता है, अन्य प्रकृति, प्रकृति मतलब उस अन्य प्रकृति को विद्वी में पराम, विद्वी मतलब जान, और में पराम मतलब मेरी पर को जान। यानी कि जो ये जो जड़ प्रकृति है और ये महाभाव, महाभाव कह रहे हैं इसको अर्जुन को, जीव भूताम यया इदम धार्यते जगत। तो जो ये जीव भूत हैं, सारे के सारे जीव रूप से बनी हुई है, और इसको ये जगत जो कि धारण किए रहता है, इदम धारण जगत, ये जो जीव रूप धारण किए हुए हैं, ये तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरी जड़ प्रकृति है, यहां पर कहा ना अपरा इयम इत तू अन्याम प्रकृति, ये जो जड़ भूत धारण किए हुए है, इसको तू मेरी दूसरी जीव रूपा परा प्रकृति मान। जीव रूपा यानी कि जिसमें जीव रहते हैं, वो परा प्रकृति मान, जिस जो जगत के अंदर ये सब संपूर्ण रूप से धारण किए रहे हैं। ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि जो प्रकृति के बारे में कह दिया, प्रकृति 8 इसके अंदर भागों में है। ठीक है। और उसमें कहा कि ये जो प्रकृति है मेरे अलावा, ये जो जड़ है प्रकृति है, ये मेरी दूसरी और जीव रूपा परा प्रकृति, यानी कि परा है और चेतन प्रकृति जान इसको, जिसमें कि सारा जो जीव हैं, सारे जैसे हम आप जो जितने भी जीव हैं, वो सब के सब यहाँ पर रहते हैं इस प्रकृति के अंदर। तो जीव है और प्रकृति यानी जड़ है और चेतन है, 2 हिस्सों में इन्होंने कहा कि सब मेरे ही बनाए हुए हैं। आप इसको इनडायरेक्टली वे में ये बोल सकते हो, ज्ञान विज्ञान। अब आगे क्या कहते हैं कि पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए अब आगे के श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं कि एतद्धादिनी भूतानि सर्वाणि उपधार्य अहम कृत्संस्य जगतः प्रभवः प्रलय तथा। यानी कि एतदादिनी, एतद अपरा और परा, इन दोनों की बात करें, क्योंकि ऊपर इन्हीं दोनों की बात करी है ना, परा और अपरा की। इनकी ये जो है, ये सर्वाणि भूतानि, भूतानि सर्वाणि यानी कि सभी प्राणियों के, संपूर्ण प्राणियों के जो उत्पन्न होने के लिए ये उपधार्य, तुम इसको यही समझो। यानी कि तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत, संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों में यानी कि परा और अपरा से ही उत्पन्न होने वाले हैं, इन्हीं को धारण किए रहते हैं। अहम कृत्सन्स्य, कृत्सन्स्य यानी कि मैं संपूर्ण, कृत्सन्य से मतलब कृत हुआ, बताया था ना आपको, कृत्सन्य का मतलब क्या होता है, यानी कि संपूर्ण रूप से सब कुछ है उसके पास। तो मैं जो कि संपूर्ण हूं इस जगत का, प्रभव, प्रलय तथा, तथा मतलब और, प्रभव, प्रभव मतलब उत्पन्न करने वाला, प्रलय मतलब नष्ट करने वाला। यानी कि मैं इस जगत को उत्पन्न भी करता हूं और इसका नाश भी करता हूं। तो मैं
सर्वे सर्वा हूं, मैं इस संपूर्ण जगत का उत्पन्न करने वाला और नष्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो यानी कि ये कह रहे हैं कि इस परा और अपरा जो यहाँ के श्लोक में बताए, तो ये परा और अपरा को तू सभी जीवों से सब जो उत्पन्न होने वाला मान, यानी कि ऐसा समझ कि सभी जो जीव हैं वो इन्हीं दोनों प्रकृतियों से, जो कि परा और अपरा से उत्पन्न होने वाले हैं, और इनको मैं यानी कि संपूर्ण जगत को मैं पैदा भी करता हूं और नाश भी करता हूं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने को परा और अपरा प्रकृति रूप संपूर्ण जगत का मूल कारण बताया। अब भगवान के सिवाय भी जगत का कोई और कारण होगा, इसका आगे के श्लोक में निषेध करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है ना कि भाई क्या आपके अलावा भी कोई है क्या, तो कहते हैं ना, मत परतरम न अन्यत कश्चित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोत्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, धनंजय को कहते हैं हे धनंजय, मतः परम, मेरे सिवाय इस जगत का अन्यत, न अन्यत कोई भी दूसरा नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है। किंचित मात्र भी यानी कि कोई भी, इतना भी कोई भी नहीं है, मेरे सिवा कोई भी दूसरा नहीं है। मयि सर्वम, मैं ही सर्वम हूं, संपूर्ण जगत का, सर्वम इदम प्रोतम, यानी कि संपूर्ण जो जगत है वो मेरे ही ओत प्रोत है, मुझ में ही रमाया हुआ है। सूत्रे मणिगणः, सूत्रे मतलब सूत के धागे में जिस तरह से मनके होते हैं, उसी तरह से ये सारे के सारे मेरे ही धागे में बंधे हुए हैं। ठीक है, ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया माला का कि मतः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। क्लियर है? अब जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है, यह ज्ञान कराने के लिए अब भगवान 8वें से 12वें श्लोक तक का प्रकरण आरंभ करते हैं। मतलब कुछ भी हम कार्य करते हैं, दिखता है कोई भी कार्य, तो क्या वो परमात्मा का ही शुरू किया हुआ है, उसके मूल में परमात्मा ही है। कहते कि रस अहम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्य यो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। अब कौन्तेय, इस बार अर्जुन को कौन्तेय के नाम से पुकारते हैं कि हे कौन्तेय। अपसु जैसे जल, अपसु यानी कि रस अहम अपसु, जैसे कि जलों में मैं रस हूं। जल क्या होता है? लिक्विड, है ना। तो जलों में मैं रस हूं। प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, अब शशि, शशि मतलब चंद्रमा जैसे होता है ना, और सूर्य, सूर्य है ही, तो सूर्य और चंद्रमा में मैं प्रभा हूं। प्रभा मतलब प्रकाश, उसके अंदर मैं प्रकाश हूं। प्रणवः सर्व वेदेषु, और सभी वेदों का, संपूर्ण वेदों का मैं प्रणव हूं। प्रणव मतलब ओंकार, एक बिल्कुल स्टार्टिंग जो होता है। और शब्दः खे, और आकाश में मैं क्या हूं? शब्द हूं। खे का मतलब है आकाश। पहले क्या शब्द आया था? मैसेज कीजिए, पहले क्या शब्द आया था आकाश के लिए? याद किया पवन जी? क्या आया था? जल्दी कीजिए मैसेज। अरे यही तो था, खम। थीम टाइप कुछ था, थम ऐसे कुछ था मैम। अब खे, ठीक है, यही था। तो खे मतलब आकाश के लिए, आकाश में मैं शब्द हूं। पौरुषम नृषु, और नृषु मतलब मनुष्यों में मैं पुरुषार्थ हूं, पौरुषम। तो
तो इसने क्या कहा कि जो रस होता है ना किसी का भी, वो मैं ही हूं। चाहे वो पानी में जो रस है, और चंद्रमा और सूर्य की जो रश्मि है यानी कि जो प्रकाश है, और वेदों का जो प्रणव है, आकाश का जो शब्द है, वो सब, और पुरुषों का जो पौरुषय है, वो सब मैं ही हूं। तो ये यहाँ इस श्लोक में कहना चाह रहे हैं। कितने श्लोकों में इन्होंने बात कही थी? 8वें से लेकर 12वें श्लोक तक इन्होंने ये बात कही है। कुछ कुछ कहेंगे कि मेरी क्या है, यानी कि समग्र रूप को अपने बता रहे हैं ना, तो वो अब कहते हैं कि पुण्य गंधा पृथ्व्याम च तेज च अस्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु। अब पुण्य गंध पृथ्व्याम, पृथ्व्याम मतलब पृथ्वी के अंदर जो ये पवित्र गंध है ये, और विभासव विभावसव यानी कि अग्नि के अंदर जो ये तेज है वो अस्मि यानी कि मैं हूं। कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो पुण्य गंध है वो, और जो अग्नि के अंदर जो तेज है वो मैं हूं। जीवनम सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों के अंदर जो जीवन की शक्ति है। तपः च अस्मि तपस्विषु, और जो तपस्वियों में जो तपस्या है वो भी मैं ही हूं। अस्मि, वो भी मैं ही हूं। ठीक है। पुण्य गंधा पृथ्व्या में च तेज च अस्मिन् विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु। क्लियर है? आगे, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजः तेजस्वी नाम अहम। तो हे प्रथानंदन, पार्थ आ गया ना, इस बार पार्थ के नाम से पुकार रहे हैं कि हे पार्थ, हे प्रथानंदन, सर्वभूतानाम, सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, सनातन, सनातन क्या होता है? सनातन का अर्थ क्या होता है? जो चलते आ रही है। हाँ जी, हाँ जी पवन जी, बिल्कुल। सोरस बाही जो चलती आ रही है, जैसे अजीवात्मा के बारे में बताया था 2/19 में 13 में श्लोक में बताया है ना भगवत ये श्री कृष्ण जी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये जो सनातन है यानी कि हमेशा से जो चली आ रही है चीज, वो अनादि, इसको हम बोलेंगे अनादि, जिसका हमें आदि पता ही नहीं है, वो अनादि जो संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वो क्या है? मैं ही हूं। मुझ में, मुझको ही जान विधि, तू इसको मुझको ही जान, जो कि अनादि है जो बीज सभी प्राणियों का, उसको तू मुझको ही जान। बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, और जो बुद्धिमानों में जो बुद्धि होती है वो भी मैं हूं। तेजः तेजस्वी नाम अहम, और जो तेजस्वियों में जो तेज है वो भी मैं ही हूं। अब यहां पर क्या है? क्या था? तपस्वी था, और यहां पर तेजस्वी है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। अब कहते हैं ना कि वो बड़ा बड़ा तेजस्वी है भाई, तो इसका मतलब कोई ना कोई उसके अंदर एक खास गुण है। सभी गुण खास नहीं होते सबके, लेकिन कोई एक गुण अगर खास है जो उसको सबसे अलग करता है, तो इट मीन्स वो उस एरिया में तेजस्वी है। तो वो जो तेजस्वी है, जो खासपन है, वो भगवान का दिया हुआ है, वो भगवान है, वो कह रहे हैं। आगे है कि बलम बलमवताम, बलम बलम बलवताम च अहम काम राग विवर्जितम धर्माविरुद्ध भूतेषु कामः अस्मि भरत शर्भ। तो अब इस बार इन्होंने भरत शर्भ कहा है कि हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्या है? बलवताम यानी कि बलवानों में जो बल है वो, और काम राग विवर्जितम, और जो काम और राग से रहित हैं। विवर्जितम होता है ना रहित, उनसे जो वर्जित हैं, काम और राग से जो वर्जित हैं वो मैं हूं। बलवानों में मैं बल हूं, और धर्म विरुद्ध भूतेषु कामः, धर्म विरुद्ध क्या होता है? धर्म से अविरुद्ध होकर के, यानी कि धर्म से अविरुद्ध, विरुद्ध होता है। अब यहां पर भी देखो क्या समझ में आया होगा आप, अविरुद्ध मतलब उल्टा नहीं है, विरुद्ध होता है एक, और एक अविरुद्ध। विरोध नहीं करना मैम। हाँ जी, विरोध नहीं करना।
तो विरोध नहीं करना मतलब धर्म का पालन करना, इसका मतलब ये हुआ। अब ऐसे ऐसे शब्द आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, इन शब्दों के ऊपर आपको खास ध्यान देना है जब आप कूट के एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे। कूट के एग्जाम्पल में धर्म अविरुद्ध, आप कहीं ये सोच लो कि धर्म के विरुद्ध, ऐसा नहीं है। इसको जब हम करेंगे, इसको और तोड़ेंगे, धर्म अविरुद्ध हो जाएगा ये। तो धर्म के पालन में जो भूतेषु, जो भूत होते हैं यानी कि प्राणी होते हैं, यानी कि जो प्राणी धर्म युक्त काम करते हैं, कामः अस्मि, वो मैं हूं। ठीक है, धर्म से चलने वाले जो भी प्राणी होते हैं वो भी मैं ही हूं, ये कहना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। बलम बलवताम च अहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामः अस्मि भरत शर्मा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये च एव सात्विकाः भावा राजसा तामसा च ये मतः एव इति तान् विद्वि न तु अहम तेषु ते मयि। ये एव सात्विका, और ये जो जितने भी सात्विक भाव हैं, भावा, जितने भी सात्विक भाव हैं, राजसा तामसा च ये, और ये जितने भी राजसिक और तामसिक भाव हैं वो सब भी, मतः मतलब मुझ में ही, एव इति मुझ में ही, ये तू उनको जान, तान विद्वि तू इन सब को मुझ में ही जान, न तू अहम तेषु ते मयि, न तू यानी कि जो मैं उनमें और वो मुझ में नहीं है, यानी कि न तू अहम तेषु ते मयि, यानी कि परंतु वास्तव में मैं उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये क्या कहता है कि ये सब है मुझ में ही, वो कह रहे हैं कि मैं हो रहा है ना, कि मेरे में ही से ही सब कुछ है, सात्विक राजसिक तामसिक सब, अच्छा बुरा सब कुछ मेरे अंदर से निकलता है और मैं ही हूं। लेकिन वास्तव में न तू अहम तेषु ते मयि, यानी कि परंतु मैं उनमें, अहम तेषु यानी कि मैं उनमें, तमयि ना वे मुझ में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ होते हुए भी वो डिटैच हैं, सब चीजों से वो अलग हैं भगवान श्री कृष्ण। क्लियर है? अब भगवान ने 12वें श्लोक में कहा कि ये सात्विक राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरे नहीं हैं। इस विवेचन से तो ये सिद्ध हुआ कि भगवान प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा निर्लिप्त है। ऐसे ही भगवान का शुद्ध अंश यह जीव भी निर्लिप्त है। इस पर प्रश्न ये होता है कि जीव निर्लिप्त होते हुए भी बंधता कैसे है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझेंगे तो आंसर अपने आप समझ आ जाएगा कि जीव है, निर्लिप्त है, लेकिन वो फिर बंधने का कारण क्या बता रहे हैं। अब बंधने का कारण उनका हो गया कि त्रिभी गुणमयी भावः एभि सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम्। एभि त्रिभी, एभि ये है, एभि मतलब इन तीनों गुण रूप भावों से, ये जो तीनों गुण रूप भाव आए हैं, कौन कौन से? सात्विक राजसी और तामसिक। ये सर्वम इदम जगत, इस पूरा जगत जो है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। सारा जगत इन्हीं तीनों भावों से बना हुआ है। ठीक है, संसार क्या है? इसी से ही मोहित हो रहा है, इसी के अंदर फंसा हुआ है। मोहित का मतलब कि उसके मोह में, यानी कि उसी से लगा हुआ है। न अभिजानाति माम, न अभिजानाति तो जो नहीं जानता है, माम मुझको, एभ्य परम अव्ययम्, एभ्य मतलब इन गुणों से अतीत मुझ अविनाशी को ये तत्व से नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि जो जीव है वो प्रकृति के इन तीनों गुणों से बंधा हुआ है, मोहित हो रखा है।
इन तीनों गुणों से, और इनसे मोहित होने के कारण वो मुझ में, यानी कि मैं, मुझ अविनाशी को, वो अव्ययम, अव्ययम क्या होता है? जिसका व्यय नहीं हो सकता, जो खर्ची नहीं होता है, वो वैसे का वैसा है, इसका मतलब परमात्मा। तो परमात्मा को, उस अविनाशी को वो नहीं जानता है। ठीक है। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने को न जान सकने का हेतु बताते हैं। उसका कारण क्या है जो मुझे नहीं जानते हैं? क्यों? देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुर्त्या माम एव ये प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जैसे कि देवी ही एषा गुणमयी, देवी यानी कि जो देवी होती है, देवी शक्ति है ना, क्योंकि ये जो देवी माया है, जो मेरी देवीय माया है, वो गुणमयी, यानी कि जो देवी गुण वाली जो माया है मेरी, वो त्रिगुणमयी है ना, कि जो ये अलौकिक है, लेकिन त्रिगुण, मेरी त्रिगुण वाली जो माया है, जो इस संसार को बांधे रखती है, वो दुर्त्या, दुर्त्या मतलब ये, इससे, इसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब इसको पार नहीं पा सकते हम। इसको पार पाना बहुत ही कठिन होता है, माया से परे होना बहुत कठिन होता है, बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। माम एव ते प्रपदन्ते, और केवल वो ही मेरे पास आते हैं, मुझको ही पा सकते हैं। मायाम एताम तरन्ति ते, जिनको माया स्वयं पार करवाती है, यानी कि वे इस माया को तर जाते हैं जो मेरी शरण में आते हैं, जो केवल और केवल मेरे ही होकर रहते हैं, वो ही इस माया को पार कर पाते हैं। ठीक है, जो मेरा ही भजन करते हैं, इसी का माया का उल्लंघन वही करते हैं। माया का उल्लंघन करने का मतलब है संसार से तर जाना। ठीक है, तो देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुर्त्या माम एव ते प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अब पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे शरण होने वाले सभी माया से तर जाते हैं, अतः सब के सब प्राणी मेरे शरण क्यों नहीं होते? अब इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। न माम दुष्कृतनः मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। अब देखो, माया के द्वारा क्या किया गया? माया के द्वारा उनका जो न माम दुष्कृतन, दुष्कृतन मतलब पाप कर्म करने वाले, दुष्क्रियाएं करने वाले, मूढ़ा जो मूढ़ होते हैं, मूढ़ मनुष्य, और प्रपदन्ते नर अधमः, प्रपदन्ते मतलब जो शरण में नहीं आते हैं, नर अधमः जो मनुष्यों में जो अधर्मी होते हैं, जो नीच होते हैं, वो यानी कि दुष्कर्म पाप करने वाले, मूढ़ी यानी कि जो बेवकूफ लोग होते हैं, पागल लोग होते हैं वो, और जो अधर्म होते हैं, अधर्मी होते हैं वो जो न माम प्रपदन्ते, जो मेरी शरण में नहीं आते हैं, माया अपहृत ज्ञाना, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया हो, अपहृत कर लिया गया हो, आसुरम भावम आश्रिता। तो आसुरम यानी कि आसुरी भाव का वो आश्रय लेते हैं। आसुरी भाव क्या होता है? आसुरी स्वभाव जो कि तामसिक, हाँ, राक्षस को, राक्षसी स्वभाव। बिल्कुल पवन जी, बहुत बढ़िया। आज अभी 15 श्लोक आपके हो चुके हैं, 30 श्लोक टोटल हैं इसमें। बताइए आगे करना है कि कल कंप्लीट करना है? मैम कल करते हैं बाकी का। ठीक है, अब इसमें से ना सिर्फ आपके 2 ही प्रश्न बने हुए हैं आज तक, तो 7वें अध्याय को थोड़ा सा हम जल्दी खींचेंगे, ज्यादा की जरूरत है। ठीक है, कल कंप्लीट हो जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न है? मैम 6 के इम्पोर्टेंट वाले 5-6 ही थे ना जी, आप उसको डिस्कस करेंगे बाद में? चैप्टर 6 के हाँ, इम्पोर्टेंट वाले जो स्टेप है। हाँ जी हाँ, उसको करेंगे। जी मैम। ठीक, थैंक यू सो मच। मैम इसमें 2 इम्पोर्टेंट कौन से श्लोक थे जब ये कि पूरा हो जाएगा इसके बाद? कल, हाँ, जब कंप्लीट हो जाएगा तब जी बताएंगे। ठीक है,
जी मैम, जी धन्यवाद। प्रणाम मैम। प्रणाम। हरिओम मैम। थैंक यू मैम। हरिओम डायरेक्ट सारिका मैम। हरिओम हरिओम। हाँ जी, ये अव्यय किस सेंस में लिए यहाँ पर अव्यय जो बोल बताए थे, कौन सा? ऐसे खंडन नहीं करना ऐसा समझेंगे, लेकिन किस सेंस में लिए आप किसकी बात कर रहे हैं? अव्यय? सॉरी, अपहृत अच्छे पहले श्लोक में, हाँ 10th में। अव्यय से पहले में पढ़ रहे थे ना। मुझे आवाज हाँ क्लियर नहीं आ रही। अव्ययम, हाँ अपहृत, हाँ ये वाला। 413, हाँ परम अव्ययम, हाँ परम अव्ययम ये वाला, 30 ओके। नंबर 30 13, नंबर श्लोक, 13 नंबर हाँ पे। हाँ, परम जी अव्ययम मतलब कि अव्ययम क्या होता है कि जो अविनाशी होता है, जिसका नाश नहीं होता है। अव्यय हम बोलते हैं ना, अव्यय, व्यय बोलते हैं पहले। व्यय किसका करते हैं हम? धन का व्यय करते हैं ना पवन जी। धन को हम खर्च जी करते जी हैं। व्यय का मतलब है खर्च करना, और खर्च करना मतलब उसका नाश हो जाना। मान सकते हैं? जी जी। और अव्यय यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब अनाश। और अनाश हम्म मतलब भगवान के लिए है अविनाश। हम्म, ठीक है? बहुत अच्छा। तो ये जो है, मेरे जो मैं मुझ अविनाशी है ना, को वो तत्व से जो नहीं जानता है, ये कह रहे हैं। तो परम अव्ययम, जो मैं परम अविनाशी हूं, उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? धन्यवाद मैम। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सबका। कल मिलते हैं इसी समय।